जिस घटना के लिए जेल गई, आप समझिए 9 महीना मैं जेल में एक-एक चीज़ के लिए तरसती थी, खाने के लिए तरसती थी और मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे मन करता था कुछ खाने के लिए तो मैं बोलती थी, हे भगवान मुझे सपना में खिला देना। एक बार तो गोली भी चली उनके साथ उत्पीड़न के मामले सामने आए, उन पे कई झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, बोला गया कि वो माओवादी संगठनों के साथ जुड़ी हुई हैं, लेडी डॉन हैं। और प्रेग्नेंट की अवस्था में मुझे भर्ती करा दिया गया था इलाज के लिए रिम्स हॉस्पिटल में और वहाँ मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। इतना बोल दिया गया था कि आप जिंदा रहेंगी तब तो जाके बाहर बताएंगे कि यहाँ आपके साथ हुआ क्या है। कुछ भी एविडेंस नहीं था पुलिस के पास में, सिर्फ हरास करने के लिए कि ये अगर एक आईजी के ऊपर केस की है, ये सिस्टम से लड़ रही है तो सिस्टम का पावर जितना है सब इसके ऊपर यूज कर दो सब। कितनी गोलियां लगी थी आपको उस समय और वजह क्या थी? गोली मारने की वजह बता सकते हैं? बिल्कुल 3 गोली चलाई गई थी जिसमें 2 गोली लगा था मुझे और एक मेरे बॉडीगार्ड को। डिपार्टमेंट को ये हज़म नहीं हो रहा था कि मेरा डिपार्टमेंट इतना बदनाम कैसे हो सकता है। तो डिपार्टमेंट मुझसे बदला लेने के लिए मुझ पे तरह-तरह का केस आरोप लगाती रही। एक बात तो आप लोगों ने सुना होगा कि समाज से लड़ना फिर भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन सिस्टम से लड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और इसका ही जीता जागता उदाहरण हमारे साथ मौजूद है अभी। देख सकते हैं हमारे साथ अभी सुषमा बड़ईक है, जो कि झारखंड में एक सोशल वर्कर की तरह काम करती हैं, लेकिन इनका केस ऐसा है कि लगभग 16 सालों तक इन्होंने एक केस लड़ा है, जिसके बाद आज वो उस केस से बरी हुई हैं और उस केस से बाहर निकल कर आई हैं और इसी बीच उन्होंने 9 महीने तक जेल में भी काटा है। तो हम उनसे उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो ये 16 साल का सफ़र था, जिसके बाद आज जब वो बरी हो गई हैं उन सारे केस से, तो फिर वो समय अभी का कैसा चल रहा है? पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल लोकतंत्र 19 में। जी, आपको भी मेरी तरफ से जोहार है और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी जोहार है। और ये मेरे जीवन के लिए एक नया अध्याय है, क्योंकि कहते हैं ना कि संघर्ष करना इतना आसान नहीं होता। कल गुमला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुझे बरी कर दिया गया और मतलब इतना खुश थी कि बयान नहीं कर पा रही थी कि मैं किसे बताऊं, क्योंकि उस केस में मुझे फर्जी इनकाउंटर करने की कोशिश की गई। मुझे लेडी डॉन बताया, सुर्खियों में चलाया कि ये लेडी डॉन है और उग्रवादी संगठन होने का आरोप लगा। उसके बाद में 9 महीने जेल में भी रखा गया। इस दरमियान भी काफ़ी घटनाएं मेरे साथ हुई और कुछ भी एविडेंस नहीं था पुलिस के पास में, सिर्फ हरास करने के लिए कि ये अगर एक आईजी के ऊपर केस की है, ये सिस्टम से लड़ रही है तो सिस्टम का पावर जितना है सब इसके ऊपर यूज़ कर दो सब। किस मुद्दे को लेकर किया गया था? केस मतलब कहा गया था कि ये सरगना चलाती है, संगठन चलाती है, उग्रवादी संगठन, और उस संगठन का नाम था झारखंड आर्मी। हाँ, और झारखंड आर्मी जो संगठन चलता है उसकी संचालिका है, उसकी हेड सुप्रीमो है और इस तरह करके समाज में काफ़ी बदनाम किया गया। पुलिस के द्वारा काफ़ी टॉर्चर किया गया, पुलिस के द्वारा इनकाउंटर करने के लिए ले जाया गया था। और ये उस सब किया समय किसने? मतलब एनकाउंटर की बात आप कर रही हैं, उसके बाद फिर एक और खबरें आई थी कि आपको गोली लगी थी। इनकाउंटर, देखिए फर्जी इनकाउंटर वो लोग इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि जब मैं 2005 में आईजी के ऊपर केस की थी और वो लोग राज्य के पुलिस पदाधिकारी थे और इन लोगों को डिपार्टमेंट को ये हज़म नहीं हो रहा था कि मेरा डिपार्टमेंट इतना बदनाम कैसे हो सकता है। तो डिपार्टमेंट मुझसे बदला लेने के लिए मुझ पे तरह-तरह का केस आरोप लगाती रही। लेकिन आज उस आरोपों से बरी कर दी गई और ये मेरा जीवन का एक नया अध्याय अब शुरू हो रहा है कि सच में मेरा जीवन की जो कहानी है हर महिलाओं के लिए एक मिसाल है कि ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट किया, ना कोई समाज, अपनी लड़ाई खुद लड़ती रही। जो लोग लोग आरोप भी लगाते हैं ना कि क्यों चलती हैं आप इतना सुरक्षा लेके, आप ना कोई सेलिब्रिटी हैं, ना कोई नेता मंत्री हैं। तो कभी संविधान के किताबों में भी पलट के आप देखिए कि मेरा संघर्ष क्या है और मेरे जीवन की कहानी को हर झारखंड वासियों को, हर महिलाओं को जानने की ज़रूरत है कि कितना संघर्ष करके वो आज यहाँ तक जीवित है। जैसे 2022 में गोली भी मार दिया गया था, मेरा नया जन्म हुआ। कितनी गोलियां लगी थी आपको उस समय और वजह क्या थी? गोली मारने की वजह बता सकती हैं? बिल्कुल 3 गोली चलाई गई थी जिसमें 2 गोली लगा था मुझे और एक मेरे बॉडीगार्ड को
और गोली मारने के लिए भी देखिए यही वजह था कि जो गुमला वाले केस में जो मुझे फंसाया गया था, और जब फर्जी इनकाउंटर करने के लिए मुझे जंगल में ले जाया गया था, तब मैं वहाँ से भाग के बिहार चली गई थी। और बिहार में मेरे साथ एक घटना हुआ था, रेप का केस, और उसी को कंप्लेन करने के लिए मैं रांची के सीनियर एसपी से मिलने गई थी। तो किसके द्वारा मतलब ये कोशिशें की गई, रेप केस जो आप बता रही हैं किसके द्वारा किया गया? वो वहाँ का जाने मानी हस्ती है, वो हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, और वो अपना मतलब अपने बच्चे को अपनाना नहीं चाह रहे, कभी भी डिनाई करते रहे कि वो मेरा बच्चा नहीं है। और जब बिहार पुलिस बार बार उनको नोटिस देता रहा कि आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए अगर आपका बच्चा नहीं है तो इस डर से उन्होंने मुझ पर गोली चलवाई कि उसको मार देने में भलाई है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका रक्षा ईश्वर करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और एक मतलब मैंने अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभाया, उस बच्चे को जन्म दी। 9 महीने जब थी तो 9 महीना वो मेरे पेट में पल रहा था। और जब मुझे वो जो 9 महीने थे वो आपके कहाँ कटे? जेल में थी उस वक्त आप? हाँ, उस वक्त जेल में थी, और 9 महीना अपने बच्चे को भी जेल में पेट में पाल रही थी। और मतलब जेल का हालात ऐसा था ना कि प्रेग्नेंट थी और कुछ खाना भी नहीं मिलता था। मतलब अपने इच्छाओं को मार कर इतना मतलब रोती थी ना कि कैसे मैं कभी बाहर निकल भी पाऊँगी या नहीं, मैं अपने बच्चे को कैसे जन्म दूँगी, समाज इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। फिर भी मुझे लगा कि ये तो इस बच्चे का क्या गलती, जो रेपिस्ट है उसको सज़ा मिलना चाहिए। फिर तो उस दौरान आपने कभी सोचा नहीं कि अब तो इसका कोई है नहीं तो एबॉर्शन करवा लिया जाए? एक बार सोचा भी था, तो डॉक्टर बोली कि ये बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मैंने पूछा कि कैसे मारेंगे आप इसको एबॉर्शन के दरमियान? तो डॉक्टर बोली कि पहले हम लोग इसको जन्म दिलवाएंगे और फिर इसको पॉइजन देंगे। तो फिर मुझे लगा कि इतना बड़ा पाप मुझे नहीं करना चाहिए, चाहे मुझे दुनिया बहिष्कार करे चाहे कुछ भी, मैं उस बच्चे को जन्म दूंगी। और मैंने जन्म दिया और अभी पाल भी रही हूँ, चाहे जिसको बुरा लगे भला लगे, उसको पाल रही हूँ और उसके हक अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। और आज सत्य की जीत हुई है। फर्स्ट केस था मेरे ऊपर, आज तक कोई केस नहीं हुआ है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ना कोई पब्लिक केस किया है। और ये पुलिस द्वारा किया गया था, कोई पब्लिक के द्वारा भी नहीं किया गया था कि पब्लिक कोई कह सके कि वो हमको परेशान की है। और फर्स्ट एंड लास्ट केस था, और जिसके लिए मतलब बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से आप पूरी दुनिया को दिखा रहे थे उस समय कि ये उग्रवादी बन गई है, फूलन की राह में चल पड़ी है, ये संगठन चलाती है, तो आज भी आप पूरी दुनिया को दिखाइए ना कि वो निर्दोष थी। 9 महीना जेल में काटी, वो निर्दोष थी, और उसको आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है न्यायालय से। फिलहाल अभी कैसा महसूस करिए, क्योंकि 16 साल आपने ये जो देखा जा रहा है कि जो आप पे एक झूठा आरोप लगाया गया था वो लेकर आप 16 साल तक कैसे रह रही थी, उसके बाद फिर आप इस दरमियान आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, उन सबको फेस करना कितना ज़्यादा कठिन हुआ था? बहुत ज़्यादा। जैसे पेपर में छपता था ना कि लेडी डॉन है, संगठन चलाती है, तो हर जगह लोग चर्चा करते थे कि देखो देखो ये तो उग्रवादी संगठन चलाती है, ये जेल गई है, ये किसका बच्चा है, पाल रही है, बाप का पता नहीं। आज तक उस बच्चे का शादी की आपने फिर? नहीं अभी तक नहीं। और उस बच्चे का शिक्षा के अधिकार के लिए आज तक भी मैं लड़ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हूँ, क्योंकि वो बच्चा का तो पिता तो है नहीं, तो पिता के नाम की वजह से कभी उसको एडमिशन नहीं मिला। और जब हाई कोर्ट ने उनको डीपीएस स्कूल में पढ़ाने का आदेश दिलवाया तो झारखंड सरकार उसको डीपीएस स्कूल में पढ़ाने से मना कर दी। क्यों? उन वो पैसा जो पैसा अमाउंट लग रहा था, जिला शिक्षा पदाधिकारी बोले हम इतना पैसा नहीं देंगे। फिर मैं उस ऑर्डर को चैलेंज की हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे बच्चे को अधिकार क्यों नहीं है समाज में अच्छे स्कूल में पढ़ने का, प्राइवेट स्कूल में, जबकि उस बच्चे का भी जान को खतरा है। उसके पापा तो उस बच्चे को भी तो जान से मरवा सकते हैं ना। तो मेरा संघर्ष अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन अब मुझे बस दुख इस बात का है कि समाज को आगे आना चाहिए मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि मैं उस बच्ची के लिए लड़ रही हूँ जिस बच्चे का कोई गलती नहीं है, एक माँ होने के नाते, और आखिरी दम तक लड़ूंगी। और भी कई सारे बात कही जाती है, जैसे कि आपने लगभग 50 लोगों पर उत्पीड़न के केस डाले हैं, मतलब 50 बारी आप लोगों के साथ शायद आपके साथ उत्पीड़न किया गया, तो ये बातें सच में सच है या फिर बस ऐसी ही अफवाह है? नहीं, ये अफवाह है। 50 लोगों पे अगर मैं कोई भी अगर मैं आप पे झूठा एलिगेशन लगा रही हूँ या कोई भी लड़का पे,
तो संविधान आपको हक देता है कि आप उस पर डिफेंस केस कीजिएगा। तो फिर अगर मैं किसी के ऊपर केस कर रही हूँ तो फिर वो मेरे ऊपर क्यों नहीं केस कर रहा है? जो लोग मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ गलत करने की कोशिश किए, जो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहें, मैं उन लोगों पे केस की हूँ, लेकिन 50 केस तो नहीं की हूँ। मुश्किल भी- से 6 लोगों पे केस है। 6 लोग, और हाँ। सभी पे उत्पीड़न के ही केसेस जो हैं वो आपके द्वारा किए गए, सब पे उत्पीड़न के केसेस? हाँ, नहीं उसमें है, एक गोली मारने का है घटना, और गैंगरेप का है, और 2 उत्पीड़न का है, एक नटराजन वाले केस है, और नटराजन वाला केस जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा था। नटराजन वाले केस से कितनी ज़्यादा आहत पहुंची थी, मतलब कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि वो सिस्टम का एक ढांचा है, और सिस्टम के विरुद्ध लड़ने का नतीजा इतना सताया गया, मुझे इतना सताया गया कि हालांकि वो दोषी साबित हुए और 2012 में उनको बर्खास्त कर दिया गया राष्ट्रपति के यहाँ से। लेकिन भी कहते हैं ना कि प्रशासन आज तक मेरे से बदला ले रही है, हर मोड़ पर, किस तरीके से बदला ले रही है? हर जगह। जब भी अगर कोई अपराधी, मुझे आपराधिक गतिविधि के लोग मुझे मारना चाहते हैं तो वो उससे अटैच्ड हो जाती है कि इसको मार दो, हम तुम्हारा मतलब कॉपरेट आप करेंगे। एक आरोप लगा रही है कि जो प्रशासन है, पुलिस है, वो भी मिली हुई है, मतलब वो भी आपको निर्दोष साबित करना ही नहीं चाहती है, ऐसा आप बोलना चाह रही हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मुझे भी गोली लगी थी तब मेरा बॉडीगार्ड खुद मिला हुआ था, और जो, बॉडीगार्ड भी मिला था? हाँ, और जो जो मेरा जान बचाया वो मेरा बेटी का बॉडीगार्ड था। बेटी, मतलब हाँ, आपके 2 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं हाँ, आपके? तो मेरी बेटी को भी बॉडीगार्ड मिला है, तो उसका बॉडीगार्ड हमको जान बचाया। उसको पता नहीं था कि आज गोली चलने वाला है, लेकिन जो मेरा बॉडीगार्ड था उसको पता था कि आज गोली चलने वाला है, और वो उस दिन जाने से मना कर दिया था मेरे साथ। मतलब आपकी शादी हो चुकी है पहले? बहुत लंबी कहानी है। मेरी शादी उस तरह से नहीं हुई। जब मैं 12 साल की थी, 13 साल की, तब स्कूल से मेरा अपहरण हुआ था। अपहरण? हाँ, और जो जो लड़का अपहरण किया था ना, उसी लड़के से थाना कैंपस परिसर में मेरी शादी करा दी गई थी जबरन, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल लोग थे और ज़मींदार लोग थे। तो पापा ने केस किया था कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है, तो सबका कहना था कि अगर लड़का को कुछ होता है तो हम आपकी बेटी को नहीं छोड़ेंगे और पूरा फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। तो पुलिस ने जबरन विवाह करवाया था, और उसी केस का इन्वेस्टिगेशन करने आईजी नटराजन आए थे, जिनका अभी तक मेरे पास चिट्ठी भी है। तो उनको लगा कि आदिवासी लड़की है, इनोसेंट है, और इसके साथ हम यूज़ कर लेंगे इसको, मिसयूज, इस तरह उन्होंने भी शोषण किया। तो जो शुरू से मेरे साथ घटना घटी है, उसी की जांच कर न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन मेरे संपर्क में आई थी। और जितना भी पुलिस का ढांचा सिस्टम है, जहाँ भी मैं न्याय के लिए गई, हर व्यक्ति, मतलब कोई न्याय मांग रही लड़की के साथ यही अपेक्षा करता है कि तुम मेरे साथ रात गुजारोगी तो हम तुम्हारा मदद करेंगे। अगर आप उसके साथ रात नहीं गुजारिएगा और उनको थप्पड़ मारिएगा तो आप चरित्रहीन हैं, और आप उनका साथ दीजिएगा तो आपके लिए सब कर देंगे, घर, गाड़ी, बंगला, आपको ऐशो आराम सब दिला देंगे। तो आपने इसका विरोध किया, आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई, इसका नतीजा हुआ है कि आप पे इतने सालों तक केस चला है। हाँ, उसी का नतीजा हुआ कि हमको डॉन बनाया गया, हमको आपराधिक संगठन से जोड़ा गया कि किसी तरह ये हरास हो जाए। यहाँ तक कि कस्टडी में, जेल में रख के रिम्स हॉस्पिटल में ले जा करके मुझे मारने की कोशिश की गई। और तब रिम्स में क्यों मारने की कोशिश? रिम्स में जो कैदी को रखते हैं ना, हाँ। वाकई में वो बहुत ही डेंजर जोन है। जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो उस डेंजर जोन मतलब समझ नहीं पाया हम। जो जैसे कैदी को इलाज के लिए लाया जाता है ना, उनको खाना नहीं दिया जाता है, उनको बाथरूम का पानी पिलाया जाता है। अब का तो नहीं पता, उस टाइम का, ये कब की बात है जो आप ये बता रही हैं? 2010 की बात है। मुझे पिलाया गया था बाथरूम का पानी कस्टडी में, और एक गार्ड मुझे एक रोटी खिलाया था तो उसको सस्पेंड कर दिया गया था, रोटी खिलाने के लिए? रोटी खिलाने के लिए। और मुझे खाना नहीं दिया जाता था, जो बाथरूम साफ करते थे ना वही लोग मुझे खाना ला के देते थे। और डॉक्टर कहता था जिंदा रहोगी तब ना जाके बाहर बताओगी कि यहाँ तुम्हारे साथ क्या होता था। इतनी सारी चीज़ें आपने अकेले फेस की है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपने बताई जो हम जान पा रहे हैं। तो अब जब आप 16 साल के बाद इन सभी आरोपों से बरी हो गई हैं,
तो ये तो एक उन लोगों पे तमाचा है जो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ कि मतलब कहते हैं ना कि सब्र, धैर्य रखना चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए संविधान के विरुद्ध जाकर उतावला नहीं होना चाहिए। और मैंने धैर्य रखा, न्याय पर भरोसा किया और आज सत्य की जीत हो गई। कुछ बोलना चाहेंगी? बस मैं सभी मीडिया वालों से बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप दिखा रहे थे कि वो लेडी डॉन है, वो फूलन की राह पकड़ ली है, वो संगठन चलाती है, वो उग्रवादी है, तो आज आप दिखाइए कि मेरे अगेंस्ट कुछ भी सबूत नहीं था। सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट रिपोर्ट में मुझे फंसाया गया था। 4 लोगों से कहलवा दिया कि बोलो कि ये सरगना जो हम हैं चलाते हैं, वो सरगना ये चलाती है। और उन लड़कों को भी मिसयूज़ किया गया था और जो लड़का पकड़ाए थे उनको 4 लड़कों को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया था ताकि पुलिस की सच्चाई बाहर ना आए। और जो बाकी लड़के बचे थे वो भी बरी हो गए क्योंकि उनको भी मिसयूज़ किया था पुलिस ने मुझे फंसाने के लिए। तो मैं सभी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस बात को अब दिखाइए कि आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कोई पब्लिक ने केस नहीं किया है, कभी किसी ने केस नहीं किया है कि सुषमा मेरे साथ मिसबिहेव की है। सिर्फ एक केस पुलिस ने किया था और जिस मामले में भी कल कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया।